गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ हो रहे हैं सुबह के 6। मैं उठ गई थी 5:30 बजे और उठ तो गई थी बट ना आलस के कारण मैं लेटी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं उठकर आई बाहर और भजन चलाया, लाइट्स ऑन की रूम की। देन भजन चला लेती हूँ मैं सुबह उठकर ही, क्योंकि उससे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है ना। और सुबह उठते ही अगर मैं भजन ना सुनूं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो काम मैं घर के करती रहती हूँ, साथ के साथ भजन लगा लेती हूँ मैं। इवनिंग में भी लगा लेती हूँ मैं और मॉर्निंग में भी। तो यहाँ उठ गई हूँ मैं और यहाँ पे फिर मैंने गैस को प्रणाम किया है, चुचकारा है, क्योंकि हमारे रसोई घर में, हमारे गैस चूल्हे में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो मैं सुबह हमेशा ऐसे माता को प्रणाम करती हूँ, माँ का नाम लेती हूँ। और उसके बाद मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है पीने के लिए। हाँ, हमेशा दिन की शुरुआत गर्म पानी पीकर ही सबको करनी चाहिए। गर्म यानी कि गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं, उससे पेट में अल्सर होने का खतरा रहता है। तो मैं हमेशा गुनगुना पानी यहाँ पर पीती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ मैं सुबह उठकर, चाहे छुट्टी हो या स्कूल हो। और आज है बच्चों का स्कूल, तो उन्हें तो मैं उठाऊंगी 6:50 पर। तो उनके उठने से पहले मैं उठ चुकी हूँ 1 घंटा पहले। वैसे तो 5:30 बजे उठ गई थी मैं, बट वही है ना, आलस के कारण मैं आराम से लेटी पड़ी थी। तो यहाँ पर पानी इतने गर्म हो रहा है तो मैंने कहा चलो इतने तैयारी कर लेते हैं छोले चावल की। तो आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में छोले। सफ़ेद वाले काबुली छोले जो आते हैं वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि आलिया की डिमांड आई थी कि उसे स्कूल में लेकर जाने हैं, यानी कि लंच, स्कूल लंच में उसे लेकर जाना है छोले चावल। तो जो छोले बनाऊंगी वो मैं पंजाबी स्टाइल वाले बनाऊंगी। तो इतने पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा था तो यहाँ पर मैं छोले चढ़ा दूंगी। पानी तो थोड़ा ही क्या, ज़्यादा ही गर्म हो चुका है इतने तो। और छोले चढ़ा दिए हैं मैंने, रात को मैं भिगोकर सोई थी। और पानी भर लिया कुकर में। उसके बाद इसमें उबाल आने देंगे। अभी बच्चे सो ही रहे थे। सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम होता है मेरा, लाइट्स ऑन करना, देन भजन वजन चलाना और बस उसके साथ फिर दिन की शुरुआत करना। और भजन के बिना तो सच बताऊं लगता ही नहीं कि मतलब शुरुआत हो रही है दिन की। तो यहाँ पे छोले भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पानी गर्म हो चुका है। अब मैं आराम से बैठ के, इतने छोले थोड़े से उबलेंगे, सीटी लगेगी छोलों में। अब मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह का पानी जो है ना, वैसे तो पानी जो है हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए और आराम आराम से पीना चाहिए। पानी को कभी भी गटगट करके नहीं पीना चाहिए, एकदम कंटिन्यूटी में। और कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं वो सीधा हमारे घुटनों में जाता है पानी। उससे हमारे जो नीज़ हैं, घुटने हैं, वो खराब होते चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो मैं आराम से यहाँ पे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है खाना वाना बनाने की, यानी कि छोले तो मैंने चढ़ा ही दिए थे सीटी लगने को। अब यहाँ लगेगा उनका पंजाबी स्टाइल में तड़का। तो सबसे पहले पंजाबी स्टाइल में कैसे बनाते हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। तो जैसे मैं बचपन से, मतलब जो टेस्ट हम लोगों ने खाया मम्मी के हाथ का, तो वो बता रही हूँ। तो हमेशा मस्टर्ड वाले ऑयल में ही बनाना है, यानी कि सरसों के तेल में हींग जीरा। देन खूब सारी क्वांटिटी में प्याज, मतलब अगर बड़े बड़े हैं तो 3 ले लीजिए, मोटे मोटे हैं अगर प्याज तो। अगर छोटे छोटे हैं तो 4 ले लो। मतलब आपके तड़के की क्वांटिटी जो है ना, सबसे पहले वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप छोटे छोटे 2 प्याज ले लोगे, या बड़े भी हैं अगर प्याज, तो अगर 2 लोगे तो तड़के की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ग्रेवी जो होगी वो बड़ी पतली पतली बनेगी, तो लगेगा ही नहीं कि आप छोले खा रहे हो, ऐसे लगेगा जैसे पानी में छोले तैर रहे हैं। तो सबसे पहली ट्रिक यही है, आपके जितना अच्छी क्वांटिटी में तड़का होगा उतनी अच्छी ग्रेवी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए अच्छी क्वांटिटी में, उसको चॉपर में चॉप कर लिया। हींग जीरा डालने के बाद पैन में
प्याज डाल दी, इतने वो भुन रहे हैं। साथ के साथ मैंने टमाटर को मिक्सी में पीस के रख लिया, और हमेशा मिक्सी में ही पीस के डाले टमाटर को, है ना। अगर चॉपर अच्छे से बारीक चॉप कर देता है तो चल जाएगा, क्योंकि टमाटर फिर साबुत आते हैं तो थोड़ा खाने में और लगता है। तो टोमेटो प्यूरी बना ली थी, यानी कि ग्राइंड कर लिया था उसको मिक्सी में। फिर उसके बाद यहाँ पर साथ के साथ लहसुन, अदरक और सूखा धनिया मैंने मामदस्ता होता है ना, यानी कि कूटने वाला जो होता है, ये इसमें मैंने अच्छे से इनका पेस्ट बना लिया। लहसुन, अदरक और सूखे धनिया का पेस्ट बना लिया। तो जब हमारा प्याज भुन जाएगा उसके बाद हम लहसुन, अदरक और सूखे धनिया वाला पेस्ट डालेंगे। जब वो भी अच्छे से भुन जाएगा, लहसुन और अदरक की कच्ची कच्ची सी महक चली जाएगी, वो अच्छे से पक जाएगा, देन हम उसमें कुछ सूखे मसाले जो भी हमें यूज़ करने हैं छोले में वो डालेंगे। फिर उसके बाद टमाटर। तो इतने यहाँ पे अभी प्याज भुन ही रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं पी रही हूँ अपना लेमन हनी वाटर। सुबह सुबह मेरा 1-1.5 घंटे यही चल रहा होता है पानी वाला रूटीन। पहले मैं स्टार्टिंग हमेशा मैं सादे पानी से ही करती हूँ, कभी भी उठकर ये नहीं कि स्टार्टिंग मैं लेमन हनी से करूँ या कोई और अगर आयुर्वेदिक ड्रिंक अगर मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया है तो मैं उससे स्टार्टिंग करूँ। नहीं, स्टार्टिंग हमेशा सबकी सादे पानी से होनी चाहिए, गुनगुने पानी से। और उसके बाद जो आप लोगों को लेना है अपने आयुर्वेदिक जूसेस या लेमन हनी वाटर, आप उसके बाद लीजिए, वो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा बॉडी में। तो मैंने गुनगुना पानी तो पी ही लिया था। अब मैं यहाँ पी रही हूँ 1 कप लेमन हनी वाटर विच इज़ वार्म। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, गर्म करना भी नहीं होता, क्योंकि अगर हम गर्म पानी में शहद को डालेंगे तो वो एक स्लो पॉइजन की तरह बॉडी में काम करेगा। गर्म पानी में शहद जहर की तरह काम करता है। तो हमेशा पानी को गुनगुना रखना है हमें, और उसमें शहद डालना है। तो शहद वाला पानी, लेमन वाला पानी पीने के बाद अब मैं फटाफट से, इतने में तड़का मेरा रेडी हो गया था छोले का, वो डाल दिया है छोलों में, और इसको अच्छे से फिर 2-3 सीटी और लगा लेंगे ताकि वो छोलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब छोलों में फिर से मैं बता देती हूँ, हमें तेल गरम करना है, देन हींग, जीरा। अब ये देखिए जो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है ये एक पंजाबी स्टाइल में आता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है ग्रेवी में चाय पत्ती वाला पानी। चाय पत्ती थोड़ी सी डाल ली थी पानी में, उसको अच्छे से एक उबाल देके उसको, अब जब हम तड़का इसमें मिक्स करते हैं छोले में, तब हमें ये चाय पत्ती वाला पानी डालना है। और उससे इसका जो स्टाइल है ना वो टोटली चेंज हो जाता है, छोलों का टेस्ट चेंज हो जाता है। छोलों की जो ग्रेवी है ना इतनी देखने में ऐसे लगती है कि भाई मज़े ही आ जाएंगे इसे खा के। तो वो वाली बात हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए, अब बिल्कुल देखिए इसको, छोले बन के रेडी हैं और चावल भी बन गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके का कलर आया ग्रेवी का, बिल्कुल जैसे डार्क ब्राउन, डार्क टाइप सा कलर आया है, और थोड़ा ना क्रिस्प वाला फ्लेवर आ जाता है चाय पत्ती वाला पानी डालने से। तो करना क्या है आप लोगों को मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ धनिया डाल दिया मैंने। अब दोबारा से मैं बता देती हूँ, आप लोगों को तेल गरम करना है, हींग, जीरा, देन प्याज अच्छे से भुन जाए, फिर उसको लहसुन अदरक डालना है, वो अच्छे से भुनना है। फिर हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, देन थोड़ा सा गरम मसाला। मैं जो यूज़ करती हूँ गरम मसाला वो घर में ही पीसा हुआ ही यूज़ करती हूँ। मैं घर में पीसती हूँ गरम मसाले को, मैं कभी भी रेडीमेड मसाले यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, है ना। तो गरम मसाला, फिर उसको भी एक बार अच्छे से भूनने के बाद टमाटर की प्योरी डाल देनी है, जो हम टमाटर पीसे थे मिक्सी में वो डाल देना है। तो इस तरीके से ग्रेवी पूरी बन के रेडी होती है। फिर वो जो तड़का अच्छे से भून जाए, तड़के से वो अलग हो जाए तेल, फिर उसको डालेंगे हम छोले में, फिर हम उसमें डालेंगे चाय पत्ती वाला पानी, और फिर 2-3 सीटी एक बार फिर से लगा लेंगे ताकि वो छोलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ छोले चावल बन के रेडी हैं पंजाबी स्टाइल वाले। और यहाँ दोनों बच्चों को उठा दिया है, उन दोनों को भी थोड़ा गुनगुना पानी दे दिया है। अब यहाँ तैयारी हो रही है इनका लंच बॉक्स पैक करने की। तो शोना का फ्रूट लंच होता है क्लास में जाते ही, और तो यहाँ मैं उससे पूछ रही थी क्या लेके जाना है फ्रूट लंच में, तो उसने बोला ड्रैगन फ्रूट लेके जाना है। तो ये ड्रैगन फ्रूट 2 तरीके के आते हैं, वाइट कलर होता है एक तो अंदर से, और एक होता है रेड कलर। तो इसका बहुत मन था कि रेड कलर वाला फ्रूट लेके जाना है, तो मैंने ये रेड कलर वाले मंगवा लिए थे ड्रैगन फ्रूट।
और ये थोड़े कॉस्टली आते हैं। जो वाइट वाला आता है ना अंदर से ड्रैगन फ्रूट, उससे थोड़ा कॉस्टली होता है ये रेड वाला। तो ये मैंने शोना के फ्रूट लंच के लिए पैक कर दिया है। शोना को स्कूल से ही मील मिलती है तो वो खाना लेकर नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, और बच्चों के आज ब्रेकफास्ट में बनेगा प्याज की पराठे। तो दोनों को आज प्याज के पराठे खाने थे ब्रेकफास्ट में। मैं हमेशा बच्चों को ना आजकल खाली पेट बिल्कुल भेजना इन्हें बंद कर दिया। अब हमेशा मैं बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर प्रॉपर तरीके से ही भेजती हूँ। अब ये नहीं कि अगर मतलब बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो कुछ ना खिला के भेजूँ, या चाय बिस्किट दे दूँ, या ब्रेड जैम दे दूँ, है ना, या फिर दूध में कॉर्नफ्लेक्स दे दिए, या दूध में चोकोस डाल के दे दिए। नहीं, अब मैंने ये सब चीज़ें इनके डाइट से एक्सक्लूड कर दी हैं, यानी कि हटा दी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे अर्ली मॉर्निंग जो है ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा ही हैवी करके जाए, क्योंकि देखिए हम लोग ना स्कूल में नहीं देख पाते हैं ये लंच करते भी हैं अच्छे से कि नहीं करते, क्योंकि जब ये घर आते हैं बॉक्स में तो थोड़ा खाली ही मिलता है। बट भरोसा नहीं है बच्चों का, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि जब घर में आनाकानी करते हैं खाने में तो यहीं से आप लोग सोच सकते हैं कि स्कूल में ये इजीली कैसे खाते होंगे, है ना। खाते नहीं होंगे, हो सकता है फ्रेंड्स को खिला दें, हो सकता है कि डस्टबिन में डाल दें। तो बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो एक मन को ना तसल्ली रहती है कि हाँ चलो मेरा बच्चा भूखा नहीं है, हमने अच्छे से उसे खिला के भेजा है। तो इसलिए मैं अब अच्छा थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट ही दोनों को करा के भेजती हूँ। तो आज इनकी डिमांड आई थी कि प्याज की पराठी खा के जाना है। प्याज की पराठी बहुत इजी और 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। चॉपर में एक प्याज फटाफट से डाला और उसके साथ एक कली लहसुन की डाल दी और उसे अच्छे से चॉप कर लिया। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, बिल्कुल एक चुटकी हल्दी। तो उसमें थोड़ा सा अगर हम हल्दी डालते हैं ना तो उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। जो मैं लाल मिर्ची यूज़ करती हूँ वो मैं घर में ही पीस के रखती हूँ। अब मैं पिसी पिसाई वाली लाल मिर्च भी नहीं लाती हूँ, मैं साबुत लाल मिर्चियाँ लाती हूँ और उसको मैं घर में पीस के रख लेती हूँ। तो लाल मिर्ची बिल्कुल, थोड़ी सी हींग डाल लो और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम, कुछ दाने अजवाइन के, ताकि बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, है ना। थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाए, पराठा है तो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए जल्दी जल्दी से। अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी एक चुटकी गरम मसाला अरोमा के लिए, कि एकदम ज़्यादा नहीं डालना है गरम मसाला, एक चुटकी बस, कि थोड़ा सा अरोमा आ जाए। तो बस इस तरीके से उसको अच्छे से मिक्स कर दो। देन लोई बनाई और उसमें फिर अच्छे से डाल के और पराठे बना लिए। तो इस तरीके से सुबह अर्ली मॉर्निंग का मेरा रूटीन रहता है 2 बच्चों के साथ, विदाउट हाउस हेल्प। हाउस हेल्प है नहीं घर में, आप लोगों को पता है, हटा दिया है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं देन उसके बाद मैं तसल्ली से पूरे अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे घर रहते हैं तब तक अच्छे से साफ़ सफाई हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पे दोनों का ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। अब मैं इनका ब्रेकफास्ट दूंगी, इतने में बच्चे तैयार हो जाते हैं। देन वो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।